चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आसिम मुनीर की सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। सऊदी अरब पर ड्रोन और मिसाइल हमलों से पैदा शुदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाक सऊदीया दिफाई मुआहदे के फ्रेमवर्क के तहत हमले रोकने के लिए मुश्तरका इकदाम पर मशावरत। दोनों रहनुमाओं ने बिला इश्तियाल जारहत को खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। उम्मीद है ईरान दानिशमंदी और दूर अंदेशी का मुजाहरा का। पाक सऊदी क़यादत का बहरीन के बहरान के पुरान हल कोशिशें करने वाले ममालिक से ताउन पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती का इजहार। सऊदीया पर हमलों की शदीद मजम्मत। ईरान का अपने खिलाफ हमलों में मजीद इस्तेमाल ना होने वाले ममालिक को आइंदा निशाना ना बनाने का ऐलान। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की पड़ोसी ममालिक से माजरत, सरेंडर नहीं करेंगे। वीडियो पैगाम में दो टोक ऐलान। ईरान जंग का असर, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में यकदम 55 रुपये फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपये 17 पैसे और डीजल की नई कीमत 335 रुपये 86 पैसे मुकर्रर। कीमतों का तयन 15 रोज के बजाय हफ्तावार बुनियादों पर किया जाएगा। ईद से कबल महंगाई का बम गिरने पर अवाम फट पड़े। ऑफिस से घर और कहीं जा ही नहीं सकते हम, इतना महंगा पेट्रोल हो गया। 1 लीटर पेट्रोल अगर हम डालते उसमें ना हम घर पहुंच सकते हैं ना वापस ही कर सकते। गरीब कहाँ से अपना पूरा करेगा? घर पे खाना रोटी पूरा नहीं हो रहा है और इनके पेट्रोल हम गाड़ी के कहाँ से चलाएंगे? अब पैदल जाएं, घर पे पैदल आ जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा होने के बाद कराची यूनिवर्सिटी का बड़ा कदम। यूनिवर्सिटी में सुबह की क्लासेस ऑनलाइन करने का ऐलान। तमाम मुलाजमीन के पेट्रोल कोटे में भी 25% कमी कर दी गई। पेट्रोल बम की आफ्टर शॉक्स का सिलसिला शुरू। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने कराची में 20 किरायों में 20% इजाफा कर दिया। पंजाब में इंटरसिटी बसों के किराए भी बढ़ा दिए गए। तेल की आलमी कीमतों में इजाफे के बाइस फैसला करना पड़ा। मौजूदा हाल में आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने के इकदाम कर रहे हैं। वफाकी वजीर अता तारड़ का तकरीब से था। वजीर आज़म ने लेवी कम करके आवाम पर ज्यादा बोझ नहीं डाला। वजीर इत्तलात हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी समेत अपोजिशन की जमातों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे को मुस्तरद कर दिया। साबिक वजीर आज़म राजा परवेज अशरफ और शाजिया मरी का तशवीश का इजहार। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने अवाम दुश्मन इकदाम करार दे दिया। मशरिक़ी वस्ता में बढ़ती कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। बरतानवी खाम तेल $93 फी बैरल से तजावुज कर गया। अमरीकी खाम तेल $88 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। कुवैत को जंग के बायस तेल की कीमत $150 फी बैरल तक पहुंचने के खदशात। अमरीकी स्टॉक मार्केटों में कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन तबाहकुन सेशन, सरमायाकारों के $850 अरब डूब गए। दुबई एयरपोर्ट और अमरीकी एयरबेसिस पर आज सुबह फिर हमले। दुबई एयरपोर्ट पर कुछ घंटों की मअतली के बाद फ़िज़ाई परवाज़ें जुज़ी बहाल। ईरानी अफवाज की इसराइल के मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बरसात। तल अवीव, यरूशलेम और हैफा रात भर धमाकों से गूंजते रहे। ईरानी हमलों के खौफ से यहूदी चीखते चिल्लाते जान बचाने के लिए भागते नजर आए। बगदाद में अमरीका की विक्टोरिया मिलिट्री बेस पर भी ड्रोन हमला किया गया। बगदाद में अमरीकी रडार सिस्टम पर भी मिसाइल दागे गए। बसरा में अमरीकी ऑयल कंपनी के हेडक्वार्टर्स पर भी ड्रोन गिरा दिया गया, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही और बर्बादी हुई। सऊदी अरब ने शीबा ऑयल फील्ड की जानिब आने वाले 6 ड्रोन तबाह कर दिए। प्रिंस सुल्तान पर भी मिसाइल गिरने की फुटेज सामने आ गई।
ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली जारहत में शिद्दत आ गई। सहूनी जंगी तैयारों ने तेहरान में हुकूमत के हेडक्वार्टर को निशाना बना डाला। इसराइली फौज का ईरान के 6 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर और 3 एडवांस दिफाई निज़ाम तबाह करने का दावा। आज़ादी टावर के करीब भी खौफनाक फिजाई हमला, कई इमारतें तबाह हो गईं। एलाम में भी रिहायशी इमारतों को वहशियाना बमबारी करके राख बना दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीका और इसराइल ने तेहरान के महराबाद एयरपोर्ट पर शदीद बमबारी की। हमले में 5 अफराद शहीद हो गए। महराबाद एयरपोर्ट और अतराफ आग के शोले बुलंद हो गए। ईरानी शहर नतंज के करीब धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। सहूनी रियासत के खिलाफ लबनान में हिजबुल्लाह ने महाज गर्म कर दिया। मुजाहिमती तंजीम का सहूनी फौज का हेलीकॉप्टर वादी बका में मार गिराने का दावा। 8 इसराइली फौजी जख्मी हो गए। इसराइली वजीर खजाना का बेटा भी जख्मियों में शामिल। इसराइली फौज के हमलों में 3 अफराद शहीद और 16 जख्मी। Their army is gone. They're just about, look, their navy is gone. Their communications are gone. Their leaders are gone. 2 sets of their leaders are gone. They're down to their 3rd set. Their air force is wiped out entirely. Think of it. They have 32 ships. All 32 are at the bottom of the ocean. सदर ट्रंप का ईरान की अस्करी कुव्वत ख़त्म करने का अमरीकी सदर का कहना था कि ईरानी फौज फिजाइया, बहरिया और मवासलाती निज़ाम तबाह कर दिया। तमाम 32 जहाज़ समंदर की तह में हैं। ईरान की 2 दर्जे की क़यादत भी मारी जा चुकी। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान में 2 कार्रवाइयों के दौरान फितर ख्वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के 15 दहशतगर्द हलाक। कब्जे से असलहा और बारूदी मवाद बरामद। सदर, वजीर आज़म और वज़ीर का कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में GHQ हमला केस की समाअत। अदालत ने 47 इश्तिहारी मुजरिमान को 10-10 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। इश्तिहारी मुजरिमान में जुल्फी बुखारी, शहबाज गिल, उमर अयूब, कमल शोजब, जरताज गुल और दीगर शामिल। सेशन कोर्ट लाहौर में बानी PTI के खिलाफ वजीर आजम का 10 अरब रुपए हट जाने का केस। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ट्रायल कोर्ट ने हतक इज्जत दावे पर कार्रवाई रोक दी। समाअत 14 मार्च तक के लिए मुलतवी। पेशावर में मनशियात फरोशों के खिलाफ टारगेटेड कार्रवाई। 12 मुबैना मुकाबलों में 6 मुलजिमान हलाक, 8 जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। लाहौर के इलाके करोल घाटी रोड पर तेज रफ्तार कार ने एक और खातून और बच्ची को रौंद डाला। दोनों मौके पर जाँ बहक हो गईं। और कौन बनेगा T20 वर्ल्ड कप का सुल्तान, फैसला कल होगा। भारत और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान अहमदाबाद के स्टेडियम में मुकाबला होगा।